हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के बहुत ही शानदार प्रश्न, टॉप 40 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार का आपका टेस्ट रहने वाला है कि आप इसमें कितना स्कोर करते हैं। 40 में से आपकी कितनी तैयारी हुई है वो आपको पता लग जाएगा। अगर आप 30 प्लस स्कोर कर देते हैं दोस्तों तो आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश डैश लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन है सब्जेक्ट, टू, कंटेंट्स या फिर सीसी। प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए। व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो दोस्तों जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो डिस्क्राइब करती है कंटेंट ऑफ द मैसेज। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, सब्जेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज इज़ यूज्ड फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज इज़ यूज्ड फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस। तो ऑप्शन आपके सामने है, लोटस, डीबेस, फोर्ट्रैन, पेजमेकर। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों पैकेज इज यूज्ड फॉर कंपोजिशन इन प्रिंटिंग प्रेस इज पेज मेकर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पेज मेकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन हाई स्पीड मोडम। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है हाई स्पीड मोडम में। टीडीएम, पीसीएम, क्यूएएम या फिर एफडीएम। तो दोस्तों जो हाई स्पीड मोडम होते हैं उनमें क्यूएएम टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, क्यूएएम। और दोस्तों क्यूएएम की फुल फॉर्म होती है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो आपने याद रखना है क्यूएएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और जो हाई स्पीड मोडम होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है क्यूएएम टेक्निक का। अगला प्रश्न है, विच ग्रुपिंग्स डू यू वर्क विद व्हेन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड। तो दोस्तों जल्दी से बताइए विच ग्रुपिंग्स डू यू वर्क विद व्हेन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड। दोस्तों अगर आप इसमें काम कर रहे होते हैं दोस्तों तो आपको बताना है कौन सा ग्रुप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्टर, सेक्शन एंड पैराग्राफ या फिर इंडेक्सेस, करेक्टर एंड टेबल्स या फिर पैराग्राफ, इंडेक्सेस एंड सेक्शन। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करेक्टर, सेक्शन एंड पैराग्राफ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश इज सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन ए कंप्यूटर। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आपने कमेंट में अवश्य बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो दोस्तों द डैश डैश इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, यूटिलिटी प्रोग्राम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन ए कंप्यूटर। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल अन्य हो जाएंगे, एक यूटिलिटी प्रोग्राम हो गया, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और डिवाइस ड्राइवर जो है वो हो आपके जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड द डैश डैश डायरेक्टरी। तो आपको बताना है मेन डायरेक्टरी ऑफ डिस्क क्या कहलाती है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड द रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, रूट डायरेक्टरी कहलाती है। ऑप्शन ई जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश इज द कंसेप्ट ऑफ सेंडिंग एक्स्ट्रा बिट्स फॉर यूज इन एरर डिटेक्शन। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन से कंसेप्ट का यूज़ किया जाता है। डैश डैश इज द कंसेप्ट ऑफ सेंडिंग एक्स्ट्रा बिट्स फॉर यूज इन एरर डिटेक्शन। तो दोस्तों
रिडेंसी इज द कंसेप्ट ऑफ सेंडिंग एक्स्ट्रा बिट्स फॉर यूज इन एरर डिटेक्शन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिडेंसी। अगला प्रश्न है द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर। तो आपको बताना है दोस्तों, जो टर्म बिट है इसकी शॉर्ट फॉर्म बतानी है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी। तो दोस्तों द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर बाइनरी डिजिट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप JOIT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए बेस्ट सीरीज़ लेके आया है दोस्तों। आप कूपन कोड जानी 50 यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको दोस्तों 15 से 20 टेस्ट इसके अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों इससे आपकी तैयारी जो है आपको लग जाएगा पता कहाँ तक पहुँची है और आपको किस सेक्शन में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। और थोड़े ही दिन रह गए हैं दोस्तों, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेना और कूपन कोड जानी 50 यूज़ कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बिहाफ फिर पूरी ये टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं और उसके साथ साथ 5 स्पेशल कंप्यूटर टेस्ट भी मिलेंगे। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, मौका नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप आर रिप्रेजेंटेड बाय। दोस्तों आपको बताना है डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो दोस्तों जो ऐप्स वगैरह होती हैं वो आपको बताना है विंडोज डेस्कटॉप पर इसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती हैं, तो उनको कहा जाता है दोस्तों आइकन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आइकन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्टोरेज इन द कंप्यूटर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है स्टोरेज का। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों हार्ड डिस्क, रोम और रैम जो है ये स्टोरेज यूनिट है, लेकिन प्लॉटर नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर जो है। अगला प्रश्न है पासवर्ड इनेबल यूज़र टू। ऑप्शन आपके सामने हैं मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ टाइम, सिंप्लीफाई फाइल स्ट्रक्चर, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स या फिर गेट इनटू द सिस्टम क्विकली। दोस्तों पासवर्ड इनेबल यूज़र टू रिटेन कॉन्फिडेंशियली ऑफ फाइल्स, यानी कि कॉन्फिडेंशियली गुप्त रूप से दोस्तों जो पासवर्ड है आपकी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड। दोस्तों आपको बताना है इन कीज़ को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कंट्रोल एंड शिफ्ट अल्ट जो कीज़ हैं इनको कहा जाता है मॉडिफायर। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, मॉडिफायर कहा जाता है। और दोस्तों F1 F2 जो होती हैं उनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन में से किसको सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं जाना जाता, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज का टाइप नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन ए सी है दोस्तों ए सही हो जाएगा। रैम जो है यह प्राइमरी मेमोरी में अंतर्गत आती है और बाकी जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो फायरवॉल का यूज़ इसके अगेंस्ट किया जाता है, इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। फिशिंग, विशिंग, अनऑथराइज्ड अटैक्स या फिर डाटा ड्रिवन अटैक्स। तो दोस्तों जो फायरवॉल है इसका इस्तेमाल किया जाता है वो अनऑथराइज्ड अटैक से बचने के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर टू एज। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डाटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर टू एज ए। दोस्तों तो अगर किसी के दोस्तों अगर आप अपना जो कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है उसको ऑफ कर देते हो लेकिन आपका डाटा जो है वो सेव रहता है, उसको कहा जाता है दोस्तों नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो आपको बताना है इनमें से किसे इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है। डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इनमें से जो इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है वो कहा जाता है डेबिट कार्ड को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डेबिट कार्ड को ऑनलाइन
इलेक्ट्रॉनिक चेक कहा जाता है डेबिट कार्ड को। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एडवांटेज ऑफ CD रोम एज ए स्टोरेज मीडिया। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से क्या एडवांटेज है CD रोम का एज ए स्टोरेज मीडिया। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CD रोम इज एन इनएक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आफ्टर ए यूजर हैज़ सेव्ड एंड डिलीटेड मैनी फाइल्स मैनी स्कैटर्ड एरियाज ऑफ स्टोर्ड डाटा रिमेन दैट आर टू स्मॉल टू बी यूज्ड एफिशिएंसी कॉजिंग। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। टर्मोइल, डिसएरे, डिसऑर्डर या फिर फ्रेगमेंटेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बट टू बी कॉल फॉर द अरेंजमेंट व्हेन टू और मोर कंप्यूटर फिजिकली कनेक्टेड बाय केबल्स टू शेयर इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है फिजिकली कनेक्टेड बाय केबल टू शेयर इंफॉर्मेशन, दोस्तों वो बनेगा नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, नेटवर्क। अगला प्रश्न है ए मोडम इज ए कनेक्टेड इन बिटवीन ए टेलीफोन लाइन एंड ए डैश डैश। तो आपको बताना है जो मोडम होता है वो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों ए मोडम इज कनेक्टेड इन बिटवीन ए टेलीफोन लाइन एंड ए कंप्यूटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज प्रोसेस्ड बाय एन एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों आपको बताना है जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनके द्वारा किस तरह के डाटा को प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को जो बदलती रहती हैं कंटिन्यूसली बेरिंग डाटा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOIP। आपको BOIP की फुल फॉर्म बतानी है। तो दोस्तों BOIP की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। अगला प्रश्न है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इन द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज। जल्दी से बताइए दोस्तों द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इन द कंप्यूटर व्हेन इट इज़ इंटरप्रेटिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज। इसको कहा जाता है एग्जीक्यूशन साइकिल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन साइकिल। और दोस्तों आप ये भी कमेंट करके बताएं अगली जो वीडियो लाई जाए वो कौन से टॉपिक पर बनाई जाए कंप्यूटर के। अगला प्रश्न है कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन्स ऑफ बेयरिंग विड्थ और लेंथ दैट आर कंप्यूटर रीडेबल आर नॉन एज। तो आपको बताना है क्या कहा जाता है उस कोड को। तो उसको कहा जाता है दोस्तों बार कोड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए बार कोड। बार कोड में दोस्तों थिक एंड थिन लाइन होती हैं, उन्हीं को बार कोड कहा जाता है। आपने देखा होगा कई बार जब आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो किसी चीज़ में वहाँ पर बार कोड होता है। अगला प्रश्न है द ऑफ डैश डैश ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन, पेरिफेरल या फिर आइकन। दोस्तों द डैश डैश ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन क्या कहा जाता है, जल्दी से बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ऑफ ए सिस्टम इंक्लूड द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज ए मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम। तो दोस्तों साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो है फोर्ट्रैन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फोर्ट्रैन। इसको बनाया गया था दोस्तों जॉन डब्ल्यू बेकेस के द्वारा IBM के सौजन्य से 1957 के अराउंड। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक प्रॉब्लम और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट्स में। अगला प्रश्न है द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। तो दोस्तों द यूज़र जनरली अप्लाइज टर्मिनल टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टर्मिनल। अगला प्रश्न है
टेस्ट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। दोस्तों सॉफ्टवेयर कोड में उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फाइंडिंग एरर प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इन सॉफ्टवेयर कोड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी। तो दोस्तों मेन डायरेक्टरी को मैंने बताया रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, लेकिन ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सब डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज आउटपुट। तो आपको बताना है आउटपुट क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए, आसान प्रश्न है। आउटपुट क्या है। तो आउटपुट वे है दोस्तों जो हम प्रोसेसर से प्राप्त करते हैं, कि कोई यूज़र प्रोसेसर से प्राप्त करता है। तो व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूज़र। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू कॉल ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। दोस्तों क्या कहा जाता है। ऑप्शन है क्लाइंट, होस्ट, राउटर या फिर वेब सर्वर। तो दोस्तों व्हाट डू यू कॉल ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। इसको कहा जाता है दोस्तों क्लाइंट ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल्स फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लाइंट। अगला प्रश्न है, व्हाट इज यूज्ड इन मोस्ट प्रोग्राम दैट इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड गाइड्स द यूजर थ्रू सर्टेन स्टेप्स। उसको क्या कहा जाता है। व्हाट इज यूज्ड इन द मोस्ट प्रोग्राम दैट इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड गाइड द यूजर थ्रू सर्टेन स्टेप। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विजार्ड इज यूज्ड इन द मोस्ट प्रोग्राम दैट इज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम एंड गाइड्स द यूजर थ्रू सर्टेन स्टेप्स। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो दोस्तों पोस्ट कोड 93 जो 903 था, 903 और 817 में एसक्यूएल से भी काफ़ी प्रश्न आए थे। तो सोच रहा हूँ एक वीडियो जो है वो एसक्यूएल के ऊपर भी बनाई जाए। तो दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। तो इसका ऑप्शन जो इसका सी है दोस्तों वो सही हो जाएगा, क्रिएट, मॉडिफाई एंड क्वेरी डाटाबेस। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ADSL की फुल फॉर्म बतानी है आपको, जल्दी से बताइए। तो ADSL की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ADSLM इज ए डिवाइस यूज्ड बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स टू रूट इनकमिंग DSL कनेक्शन टू द इंटरनेट, बट इज इट्स करेक्ट फुल फॉर्म। तो दोस्तों आपको फुल फॉर्म बतानी है, DSLM की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इसकी जो सही फुल फॉर्म हो जाएगी वो होती है दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिट ऑपरेशन वर इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई माइक्रोसॉफ्ट इन। दोस्तों जो बिट ऑपरेशन था आपको बताना है पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में। तो दोस्तों ये हुआ था विंडोज़ 3.11। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विंडोज़ 3.11 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C। तो आपको W3C की सही फुल फॉर्म बतानी है। दोस्तों WW को फाउंड किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। और दोस्तों जो W3C की फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द टर्म पुश एंड पुल सर्विस इन कंटेक्स्ट विद द बैंकिंग आर यूज्ड इन विच एमंग द फॉलोइंग जनरली। तो आपको बताना है पुश एंड पुल सर्विस का यूज़ कहाँ किया जाता है इन कंटेक्स्ट विद बैंकिंग। तो ये होता है दोस्तों मोबाइल बैंकिंग में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंड टेक्नोलॉजीज यूज ए टोकन बास स्कीम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी लैंड टेक्नोलॉजी टोकन बास स्कीम का यूज़ करती है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों आर्कनेट जो है वो यूज़ करती है। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, आर्कनेट। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस हैज़ हाई बैंडविड्थ। ऑप्शन है स्विच, राउटर, मॉडेम या फिर ब्रिज। आपको बताना है इनमें से किसकी हाई बैंडविड्थ है। तो ऑप्शन
ए जो है करेक्ट हो जाएगा स्विच की इनमें से सबसे हाई बैंडविड्थ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और दोस्तों अपना स्कोर भी बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।